बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, कुछ ख़वातीन ने जो कि बिल्कुल मुट्ठी भर हैं, थोड़ी सी उनकी तादाद है, 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ 30-35 हैं जिनने पूरे मुल्क के अंदर एक इंतशार बपा कर रखा है। और अब तो बाकायदा तौर पर साबिर शाकिर ने और समी इब्राहीम जैसे जो बड़े ही मालूमात रखने वाले साफ़ी हैं, उन्होंने बता दिया है कि इनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है। मगरबी और इस्तेमारी ताकतों के ये आला कार हैं और ये मुल्क और हमारा वतन अजीज़ मुल्क के पाकिस्तान के अंदर ये इंतशार फैलाना चाहती है। कौम को इन्होंने तकसीम कर दिया है और यहाँ फाशी और यानी बेहयाई को प्रमोट करना चाहती हैं। और अगर ये वाक़तन औरत की आज़ादी और औरत का एहतराम और मकाम वाक़तन इन्हें बहाल करना अजीज़ होता तो ये ज़ैनब अलर्ट जिसे कौमी असम्बली ने पास किया है, ये उसकी हमायत करती। इन्होंने मुखालफत की है। अगर वाक़तन ये ख़वातीन की आज़ादी और ख़वातीन का एहतराम इन्हें अजीज़ होता तो ये आफ़िया सिद्दीकी की रहाई का मुतालबा करती। अगर वाक़तन ये औरतों की हमदर्द औरतें होती तो ये घरेलू मुलाज़माओं पर जो तशद्दुद किया जाता है, जो उनका इस्तेहसाल किया जाता है, ये उसकी बात करती। अगर ये वाक़तन मुआशरे में औरत को एक बेहतर मकाम दिलवाने की मुतमन्नी होती, ये मुतालबा करती कि ख़वातीन पर जो तशद्दुद किया जाता है और तशद्दुद का शिकार जो ख़वातीन है उनके लिए हर यूनियन कौंसिल की सतह पर गवर्नमेंट जो है वो दाद रसी के सेंटर बनाए। मगर इनका ये मतमा नज़र नहीं है। ये मुल्क के अंदर फाशी और यानी और मगरबी और इस्तेमारी ताकतों के एजेंडे को फ़रोग देना चाहती हैं और यह हमारी तहजीब और हमारे कल्चर के और हमारी सोसाइटी के माहौल को पामाल करना चाहती हैं। यह हमारी सोसाइटी के अंदर अनारकी फैलाना चाहती हैं। तो ऐसे में मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आगे बढ़ें, हम अपने शायर इस्लाम का दिफा करें, हम अपने वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान और अपनी सोसाइटी और अपने कल्चर और अपनी तहजीब का दिफा करें। हमने करना क्या है? होना ये चाहिए कि हमें सिर्फ जज्बाती बातें नहीं करनी चाहिए, अमली तौर पर हमें ख़वातीन का एहतराम करना होगा। बेटी से शफ़क़त, बीवी का एहतराम, माँ की खिदमत और हर निस्वानी रिश्ता और हर औरत का एहतराम हमने करना है। और इसके अलावा हम क्या करें? हमें यह चाहिए कि जो लफाफा सहाफ़ी हैं, जो बुराई फाशी के प्रमोटर और सपोर्टर एंकर्स हैं, उनका बाइकाट करें। अल्लाह ने जिस खलील से इन्हें जलील करवाया है और इसलिए जंग और जियो ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है कि उसने इस औरत से माफ़ी नहीं मांगी जिसने हमारी बेटियों को गंदे नारे दिए और इससे सॉरी नहीं किया, इसलिए जो है वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। हमें चाहिए कि हम अब बाकायदा तौर पर खलील और रहमान कमर के साथ खड़े हो जाएं। मैं अगरचे शुरू में उसके अल्फाज पर मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर मैं ये समझता हूँ कि वाक़तन लातों के भूत बातों से नहीं मानते और ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहिए, बिलखुसूस जब ईंट बुराई बन के सामने आ जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि फौरी तौर पर जंग और जियो का बाइकाट करें और आप भी इससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कमेंट्स में बताएं कि जियो का आपने बाइकाट कर दिया है और उम्मीद है कि आप मेरी इस गुजारिश को कबूल फरमाकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। और दूसरा, कल 8 मार्च बरोज़ इतवार दाता की नगरी में अम्मा हवा, सैयदा आयशा सदीक़ा और सैयदा फातिमा ज़हरा, हज़रत खदीजतुल कुबरा की इफ़्फ़त माँ बेटियाँ दाता साहब के कदमों से नासिर बाग तक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मआज़ शोबा ख़वातीन के पैगाम में शर्म व हया रैली निकाल रही हैं। तो शहर लाहौर की ख़वातीन को, माँओं, बहनों, बेटियों को कहूँगा कि इसमें शरीक हों। शुक्रिया।